हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, ये आखिरी पत्ता था इमरान खान के पास जो उन्होंने खेला, ये उनका ट्रम्प कार्ड है, और क्या ये मीम्स इनसे जो एंड वो हासिल करना चाह रहे हैं वो इससे कर पाएंगे? या मेरे ख्याल में अगर 3 दिन के अंदर अंदर कोई फैसला ना हुआ जो उनको बताता है कि इस मुल्क में इंसाफ है और उनको बताता है कि ऐसा कोई इदारा है जो इंसाफ दे, तो फिर इसका मतलब है ये एक सिविल वॉर का ऐलान है। सिविल वॉर मैं इसलिए कहता हूं कि जब आप अरेस्ट ढूंढते हैं, व्हेन यू, अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन यू कोर्ट अरेस्ट, इसके माने आप बहुत सारी चीजें करेंगे। आप जाके कानून तोड़ेंगे जानबूझ के, आप टैक्स नहीं देंगे, आप ये भी हो सकता है आप ट्रैफिक लाइट पे ना रुके, हर कोई चीज पे नहीं मानेंगे जब तक वो आके आपको अरेस्ट ना करें, जैसे गांधी करता था हिंदुस्तान में। वो लोग लेट आते थे रोड पे, कहते थे आओ ले जाओ हमें। तो देखिए, ये इसका मतलब है कारोबार फिनिश्ड, इन्वेस्टमेंट खत्म। मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं है, एक छोटा सा खेल मजाक है, फैक्ट्री सब चलेंगे और बिजनेस और ट्रेड वैसा ही होगा, नॉट एट ऑल। अगर ये ठीक तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है और कुछ नहीं है, तो मेरे ख्याल में अगर लोग निकल आए बाहर तो हम कर्जे छोड़े फेंटने के लिए इधर कोई आएगा ही नहीं। तो और बात आपकी दुरुस्त है सर, जाएंगे, ब्लेटेंट वायलेशंस करनी पड़ेंगी ना लॉ की, कि आपको कोई उठा के आपको बुक करे और आपको जेल में डाले। अगर एयर कंट्रोलर्स अगर वो जहाज़ों को क्लियरेंसेस ना दें, अगर वो ना आए काम पे, तो कैसे लैंड करेंगे जहाज? तो बहुत सारी चीजें हैं। अब तो ये एक ऑलमोस्ट जंग का ऐलान, मैं ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूं कि 3-4 दिन हैं अभी भी बुध के पहले, और अगर उसके कोई एक्शन हो जाए, मिसाल के तौर पे इनका कहना यह है कि कॉन्स्टिट्यूट, इनका कहना नहीं है, 2 जजेस का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूट वायलेट होने जा रहा है जी, इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। 2 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को कहा खुदा के लिए आप दखल दें, हमारा आईन तोड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने 22 तारीख की उन्होंने डेट दी ऐलान किया इमरान खान साहब ने, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है उसमें उन्होंने बड़ा डिसमे का और अपनी इजहार किया कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि आपको पहले भी खत लिखा था, इतने इंपॉर्टेंट मैटर को आपने अभी तक उसके आइन के मुताबिक टेकअप नहीं किया, इलेक्शंस की डेट नहीं दी। 20 तारीख को उन्होंने कहा कि बड़ा अर्जेंट मैटर है, आप आके मुझे मिलें। तो इसका मतलब है कि 20th इज द डेट जिस पे हम ये रखें कि सदर मुमलिकत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिले। इस चीज का भी उन्होंने इंदिया दिया कि मैं उसके बाद डेट अनाउंस कर सकता हूं। कोई मामला बन जाए तो शायद जेल भरो तहरीक तक जाने की नौबत ना आए। आपको क्या लगता है, बन जाएगा मामला? अगर वैसे है तो शायद बन जाए, यस, ये चांसेस हैं। मगर अगर ये लोगों को आज रात से पकड़ने लग जाएं इन एंटिसिपेशन, मारने लगे ये वो, तो फिर वो भी नहीं होगा मेरे ख्याल में। देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे सियासतदान को ये नौबत पे हम आ गए। सियासतदानों ने ये नौबत पे हमें लाया है। ना मिल के बात कर सकते हैं, ना इन फॉर डेमोक्रेसी यूनाइट करते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बस गवर्नमेंट के इदारे को इस्तेमाल करना है एक एक के अपने फायदे के लिए। टेरेबल, शेमफुल। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा सदमा होगा अगर ये कोई इसका हल ना निकले और अगर इलेक्शन का डेट ना। एक ही चीज है जो मैं समझता हूं, इलेक्शन का डेट अगर अनाउंस हो जाए, मगर अगर इलेक्शन के दौरान या उस माने अगर डेट भी अनाउंस हो जाए, उससे भी पहले बहुत सारे इंडिकेशंस हों कि लोगों को पकड़ रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, ये वो। इसलिए जैसे इन्होंने आज कहा, भाई इमरान खान क्या कह रहा है, कहता है शायद वो भी काफी नहीं है जी। अगर आप इलेक्शंस में हमारे लोगों को उठा के जेल में डालेंगे और हमारे लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, हमें कमजोर करेंगे, टर्न आउट को लोगों को डराएंगे, कहेंगे आओ वोट ना करो, तो इसका माने ये है कि आप वही करेंगे जो आपने कराची में हुआ। जो मैं उस वक्त कह रहा था, कराची इज अ ड्राई रन।
जिस किस्म की 8 और 10% लोग निकले हैं, और जिस किस्म के, मिसाल के तौर पे एक मैंने एग्जांपल दी थी कि लियारी में बिलावल भुट्टो साहब हार गए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, मगर उधर से 11 काउंसलर इलेक्ट हो गए ड्यूरिंग द इलेक्शन, आफ्टर द लोकल इलेक्शन। हुआ क्या है यार, क्या क्या मिरेक्युलस चेंज हुआ है उस इलाके में या कराची में कि ये हो सका? तो देखिए, तैयार हो जाए, मेरे ख्याल में एनीथिंग कैन हैपन। बिल्कुल ठीक। अच्छा मलिक साहब, आपके ख्याल में कोई इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत तो फॉर ऑब्वियस रीजंस इलेक्शंस नहीं चाहती, लेकिन कुछ इदारे और एस्टेब्लिशमेंट वो अपना रोल एक प्ले कर सकते हैं, कुछ बीच बचाव करवाने वाला, और इस नहज तक मामलात ना जाएं, वो अपना एक किरदार अदा करेंगे, कर सकते हैं? देखिए बाजवा, बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं। पहले तो लोगों का, वो ज़फ़र लाली साहब ने कहा जी लोगों को फैसला तो इस रियासत ने करना है, इदारों ने करना है, लोगों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। 3 चीज़ें हैं जो अल्टीमेट इमरान खान की डेस्परेशन की एक्सट्रीम हो गई है। 90 दिन में इलेक्शन, आप मुझे बताएं पीर वाले दिन सदर से क्या मेरेकल होगा? वो मैं इलेक्शन कमिश्नर, वो मुझे कह रहे हैं, मैंने कहा जी मैंने इलेक्शन अदालतों से कहा मुझे अमला दें, वो कहते हैं मेरे पास अमला नहीं। फ़ौज वाले कहते हैं हम अवेलेबल नहीं है, पुलिस कहती है हम अवेलेबल नहीं है, पैसे मुझे वजारत ख़जाना कह रहे हैं हम आपको देने नहीं लगे। मुझे आप बताएं ये 4 चीज़ें सदर पाकिस्तान उनको दे देंगे? वो कहते हैं मैं इलेक्शन करा देता हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल जो आप समझ रहे हैं कि कोई जादू होने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना, ये ऐसे कैसे रहना। बाकी 2 चीज़ें मैं और कमेंट कर दूँ। खान साहब ऑन रिकॉर्ड है कि 100 दफ़ा मैंने कानों से सुना है कि मुझे नाहल भी करना है, गिरफ्तार भी करना है। 39 मुकदमात है। खान को पता है कि पीर को कोई ना कोई ज़मानत कैंसिल होनी है, तो अपनी गिरफ्तारी भी है। मेरा ख्याल है खान अपने जो पॉलिटिकली एग्रेशन के फाइनल पे पहुंच गया। फाइनल का मतलब मैंने भी पढ़ो तो सारे ਨੂੰ पढ़ो। तो ये एपिसोड जो है ना, पहली जो किस ख़त्म होने लगी है इमरान के एग्रेशन की। आई एम नॉट होपफुल, कुछ भी नहीं होगा। हिलाली साहब, मामला तो कुछ यूं ही चल रहा है। ये चीफ सेक्रेटरी हो गए, आईजी हो गए, इलेक्शन कमीशन हो गया, इसके पास पैसे नहीं है, वो सिक्योरिटी नहीं दे सकता, वो कहते हैं हालात बहुत ख़राब हो गई। ये सारा कुछ ये हुकूमत जो चाहती है वो ये तमाम इदारे कह रहे हैं। आपके ख्याल में सिर्फ हुकूमत का इतना प्रेशर है इनके ऊपर के आईजी, चीफ सेक्रेटरी, इलेक्शन कमीशन, पूरे मेंबर्स वो सारे मिलकर ये बयान दे रहे हैं कि इलेक्शंस नहीं हो सकते? आप समझते हैं 1 मिनट के लिए अगर इनको कॉन्फिडेंस होता कि ये इलेक्शन जीतेंगे, ये इलेक्शंस नहीं होते? बिल्कुल होते, कोई नहीं मानता। देखिए, आप अपने अवाम से पूछिए ना, ये रिएक्शन क्या होता है जेल भरों का, ये भी पता चल जाएगा। और आप अपने अवाम से पूछें कि भाई ये जो हो रहा है, ये जो आप देख रहे हैं जो हो रहा है, क्या ये मुनासिब है? मैं तो समझता हूं बाहर के लोग देखेंगे कि द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान, जो अभी तो इस पे कोई शक और शुबा नहीं है ना, इससे बड़ा पार्टी तो नहीं है और इनसे पॉपुलर लीडर नहीं है, उसको आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दे रहे हैं क्योंकि वो तो तोशा खाना है, या क्या वो टायरन वाइट है जिसका वो गार्डियन है या बाप है इस पे, और जिसके खिलाफ आपने टेरर का केस लगाया है जब वो तो था ही नहीं। देखिए लोग, मैं नहीं, लोग, देखिए मेरा काम, पूरी उम्र मेरा काम यह है कि लोगों को बताना घर पे कि बाहर के जो अवाम है, अंदर का अवाम किसी और का काम है, बाहर का अवाम है वो कैसे देखेगा आपको? वो देख के कहेगा कि बनाना रिपब्लिक, करप्ट टू द कोर, और क्या कहेगा? अब ऐसे माहौल में क्या वो इन्वेस्ट करेगा? क्या पाकिस्तानी पैसे भेजेंगे? अब दुरुस्त बात है, वो तो ऑलरेडी रेमिटेंसेस तो ऑलरेडी हिलाली साहब कम हो गई है ना, बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिक्रीज आया है उनके अंदर, और हुकूमत एक वो प्रे करती है उनसे कि आपकी मेहरबानी पैसे भेजिए यहाँ पे, हमारा इस वक्त जो करंट अकाउंट खसारा है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और बहुत लो हो गए हैं हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। मेरे भाई, पैसे छोटा सा कमेंट है मेरा, जफर साहब आपके लिए कमेंट है। आप कह रहे हैं दुनिया देखेगी, दुनिया ने तो ये भी देखा था कि मोस्ट पॉपुलर जो प्राइम मिनिस्टर था उसको फांसी हुई। दुनिया ने देखा एक प्राइम मिनिस्टर 10 साल के लिए अपना सऊदी अरब चला गया। दुनिया ने यह भी देखा एक प्राइम मिनिस्टर आई मर्डर हो गई। दुनिया ने 2018 का भी इलेक्शन देखा, उसमें सिस्टम बैठ गया। मुझे आप 75 ईयर में कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जो दुनिया ने नहीं देखी, जो फर्स्ट टाइम देखने जा रही है। देखिए, पहले बात तो यह है कि अगर आप समझते हैं कि हमारे जस्टिस सिस्टम और पाकिस्तान की कदर और रिस्पेक्ट जो भुट्टो के साथ जुडिशल मर्डर के साथ हुआ था, आप समझते हैं अगर वो नहीं हुआ तो काश के मैं आपको कहता कि काश के आप
बाहर रहते और आपको पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना पड़ते, उस वक्त जिन लोगों ने कहा ओ यू आर अ मर्डरर और ये वो, कुछ नहीं हुआ कि मतलब क्या है, माने नहीं हुआ कुछ इन द सेंस के इन्वेस्टमेंट नहीं आई, गवर्नमेंट ठीक नहीं चला, मोराल लोगों का लो था, नहीं हुआ कुछ। उसके बाद आप किसकी जिक्र कर रहे हैं कि बेनजीर नवाज शरीफ तो जलावतन रहे और बेनजीर कत्ल करेंगे। हाँ, बेनजीर वापस आए। कौन कहता है करप्शन पेज इन पाकिस्तान? मैं तो बार बार कहता हूं ये क्रिमिनल एंटिटी है, ये क्रिमिनल एंटरप्राइज है। इधर तो करप्शन में कोई नहीं जाता। क्या आप समझते हैं कि देखते नहीं है क्या माहौल है इधर? 130, 140 है 150 मुल्कों के करप्शन इंडेक्स पे। आप समझते हैं कि वो एक अट्रैक्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए? वो इनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट? लोग देख के हंसते हैं। भाई वर्जिन एयर वो सब बंद कर दिया है, अभी एयरलाइंस बंद हो रहे हैं इसलिए कि कोई इधर आके इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। इसलिए कि जब आपका बड़े पार्टी का सरबराह आके कहता है ये मुझे मार रहे हैं, एक दफे गोली चला दिया है, इनके साथ वो है ये है, पूरे स्टेट को वो कहता है बिकम क्रिमिनल, मेरे खिलाफ हैं,